हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों को एमडीएच के इन 5 पॉपुलर वेरिएंट के लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट्स एफएसएसएआई और ईयू दोनों के लिमिट्स के बेसिस पे बताएंगे। एक चीज जो मैं ऑलरेडी अपने एवरेस्ट वाले वीडियो में कवर कर चुका हूं, पर आज के वीडियो में फिर रिपीट करना चाहता हूं, और वो ये है कि हम मसालों की लैब टेस्ट रिपोर्ट ईयू और एफएसएसएआई दोनों की सेफ लिमिट के बेसिस पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ईयर 2024 में कई कंट्रीज, नोटेबली सिंगापुर और हांगकांग ने इंडिपेंडेंट टेस्ट किए थे एवरेस्ट और एमडीएच मसालों पर, जहां कुछ सेफ्टी कंसर्न्स पाए गए। स्पेसिफिकली मसालों में ऐसे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का प्रेजेंस पाया गया जो पोटेंशियल कैंसर रिस्क से रिलेटेड है। उसके बाद हांगकांग फूड एजेंसी और सिंगापुर फूड एजेंसी ने कुछ एवरेस्ट और एमडीएच स्पाइसेस को रिकॉल करा और उसकी सेल्स भी सस्पेंड कर दिए। इस इंसिडेंट के बाद एफएसएसएआई ने स्पाइसेस के पेस्टिसाइड सेफ्टी गाइडलाइंस में एक ऐसा चेंज अनाउंस किया जो अब तक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, और वो है कि एफएसएसएआई ने स्पाइसेस में पेस्टिसाइड्स के डिफॉल्ट मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को कुछ केसेस में 0.01 mg पर केजी से बढ़ाकर 0.1 mg पर केजी सेट कर दिया, जबकि ईयू में अभी भी 0.01 mg पर केजी ही है। इन शॉर्ट, 2024 के इस इंसिडेंट के बाद एफएसएसएआई ने स्पाइसेस में पेस्टिसाइड्स में डिफॉल्ट एमआरएल की सेफ्टी गाइडलाइन को 10 टाइम्स बढ़ा दिया। इसीलिए हम आज के वीडियो में भी आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट एफएसएसएआई और ईयू दोनों के लिमिट के बेसिस से बताएंगे, ताकि कॉन्टेक्स्ट और कंपैरिजन दोनों क्लियर हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट से। एमडीएच के जिन 5 पॉपुलर मसाले वेरिएंट्स की हमने लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई है, वो है एमडीएच किचन किंग मसाला, एमडीएच गरम मसाला, चंकी चाट मसाला, देगी मिर्च और बिरयानी मसाला। इन सब की ऑर्डर रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, हमें सबका थर्ड पार्टी सेलर मिल गया था। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसी में से सील्ड सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट लेबोरेटरी में आता है फॉर टेस्टिंग। तो ट्रस्टिफाइड हमेशा से ऑनेस्टली और एथिकली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग ही करता है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमडीएच बिरयानी मसाले के लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। हैवी मेटल्स में लेड और कैडमियम डिटेक्ट हुआ है, पर उनका डिटेक्शन सेफ लिमिट के अंदर है। एफ्लाटॉक्सिन्स की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, सारे एफ्लाटॉक्सिन बिलो एलओक्यू है। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो 3 पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए हैं जो कि ईयू के लिमिट्स के अकॉर्डिंग तो सेफ लिमिट से ज्यादा पाए गए हैं, पर एफएसएसएआई की लिमिट्स के अकॉर्डिंग ये सारे सेफ लिमिट के अंदर है। सबसे लास्ट में हम माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज की बात करें तो उसमें एंटीरोबैक्टीरियासी और टोटल प्लेट काउंट डिटेक्ट हुए हैं, और ये दोनों ही एफएसएसएआई के लिमिट से ज्यादा पाए गए हैं। एंटीरोबैक्टीरियासी की सेफ लिमिट है 100 और वो पाया गया है 440, जबकि टीपीसी की सेफ लिमिट है 10 लाख और वो पाया गया है 19 लाख। तो एमडीएच बिरयानी मसाला का कंक्लूजन है कि ये मसाला ईयू और एफएसएसएआई दोनों की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फेल होता है। अब नंबर 2 पे हम एमडीएच देगी मिर्च की लैब टेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। तो हैवी मेटल्स में लेड और कैडमियम डिटेक्ट हुए हैं, पर सेफ लिमिट के अंदर ही पाए गए हैं। एफ्लाटॉक्सिन सारे बिलो एलओक्यू है। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो पेस्टिसाइड्स में 31 पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए हैं, जो कि अगेन ईयू के लिमिट्स के अकॉर्डिंग तो मोस्टली सारे ही फेल हैं, पर एफएसएसएआई की लिमिट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एक पेस्टिसाइड सेफ लिमिट से ज्यादा पाए गए हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर में एंटीरोबैक्टीरियासी, ईस्ट एंड मोल्ड और टीपीसी डिटेक्ट हुए हैं, पर इन तीनों में से सिर्फ एंटीरोबैक्टीरियासी ही सेफ लिमिट से ज्यादा पाया गया है। एंटीरोबैक्टीरियासी की सेफ लिमिट है 100 और वो पाया गया है 800। कंक्लूजन, ये प्रोडक्ट भी ईयू और एफएसएसएआई दोनों की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फेल है। तीसरे नंबर पे हम एमडीएच गरम मसाला की लैब टेस्ट रिपोर्ट को देखते हैं। एमडीएच गरम मसाला की हैवी मेटल्स की लैब टेस्ट रिपोर्ट में मरकरी को छोड़ के बाकी सब डिटेक्ट हुए हैं, पर सेफ लिमिट के अंदर ही पाए गए हैं। एफ्लाटॉक्सिन सारे बिलो एलओक्यू है। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो 14 पेस्टिसाइड डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 4 पेस्टिसाइड्स एफएसएसएआई की सेफ लिमिट से ज्यादा पाए गए हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजिकल में एंटीरोबैक्टीरियासी, ईस्ट एंड मोल्ड और टीपीसी डिटेक्ट हुए हैं, पर इन तीनों में से सिर्फ एंटीरोबैक्टीरियासी ही सेफ लिमिट से ज्यादा पाया गया है। एंटीरोबैक्टीरियासी की सेफ लिमिट है 100 और वो पाया गया है 5000, यानी कि सेफ लिमिट का 32x हायर एंटीरोबैक्टीरियासी डिटेक्ट हुआ है। कंक्लूजन, ये प्रोडक्ट्स भी अगेन
EU और FSSAI दोनों के लिमिट्स के अकॉर्डिंग फेल है। चौथे नंबर पे हम MDH चंकी चाट मसाले की लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी हैवी मेटल की लैब टेस्ट रिपोर्ट में मर्करी को छोड़ के बाकी सब डिटेक्ट हुए हैं, पर सेफ लिमिट के अंदर। एफ्लाटॉक्सिन्स की बात करें, एफ्लाटॉक्सिन सारे बिलो एलओक्यू है। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो 10 पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए हैं, जो कि EU के लिमिट्स के अकॉर्डिंग तो मोस्टली सारे ही सेफ लिमिट से ज्यादा पाए गए हैं, पर FSSAI की लिमिट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 पेस्टिसाइड्स ही सेफ लिमिट से ज्यादा पाए गए हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजिकल में ईस्ट एंड मोल्ड्स और TPC डिटेक्ट हुए हैं, पर दोनों ही सेफ लिमिट के अंदर पाए गए हैं। कंक्लूजन, ये प्रोडक्ट भी ठीक MDH के बाकी पहले की 3 मसालों की तरह EU और FSSAI दोनों की सेफ्टी गाइडलाइंस में फेल होता है। अब सबसे लास्ट में हम MDH किचन किंग मसाले की लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी हैवी मेटल्स की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मर्करी को छोड़ के बाकी सब डिटेक्ट हुआ है, पर सेफ लिमिट के अंदर ही। एफ्लाटॉक्सिन सारे बिलो एलओक्यू हैं। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो इसमें 17 पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए हैं, जो कि अगेन EU की लिमिट्स के अकॉर्डिंग तो मोस्टली सारे ही फेल हैं, पर FSSAI की लिमिट्स के अकॉर्डिंग सारे ही सेफ लिमिट के अंदर हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजिकल में एंटीरोबैक्टीरियासी, ईस्ट एंड मोल्ड्स और TPC डिटेक्ट हुए हैं, पर इन तीनों में से सिर्फ एंटीरोबैक्टीरियासी ही सेफ लिमिट से ज़्यादा पाया गया है। एंटीरोबैक्टीरियासी की सेफ लिमिट है 100 और वो पाया गया है 3200। तो इस प्रोडक्ट का कंक्लूजन भी बाकी सारे चारों प्रोडक्ट्स की तरह है, ये प्रोडक्ट भी FSSAI और EU दोनों की गाइडलाइंस को मीट नहीं कर पाता है। गाइस, आप में से बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि अगर किसी कैटेगरी में सारे ही प्रोडक्ट्स फेल हो रहे हैं तो हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदें। देखिए, चीजें डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। अगर सारे ही प्रोडक्ट्स फेल हो रहे हैं तो हम भी आपको कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से अगले प्रोडक्ट की हम ब्लाइंड टेस्टिंग कराएं। हम ब्लाइंड टेस्टिंग कराते जाएंगे और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आपको बताते जाएंगे।